अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शार्टिक नर्व के बारे में और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शार्टिक नर्व हमारी बॉडी की लार्जेस्ट और थिकेस्ट नर्व है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे ये कौन सी दो नर्व्स मिलती हैं तो शार्टिक नर्व बनती है, और वो नर्व्स आ कहाँ से रही हैं, शार्टिक नर्व किस तरह बन रही है और शार्टिक नर्व फिर सप्लाई कहाँ करती है। एक मैंने रेड कलर में ड्रॉ की है जिसे हम टिबियल नर्व कहते हैं, दूसरी मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ किया जिसे हम कॉमन पेरोनियल नर्व कहते हैं। ये दो नर्व्स मिलती हैं तो शार्टिक नर्व बनती है। पहले देखते हैं ये नर्व्स आ कहाँ से रही हैं। ये दोनों आ रही हैं लंबोसेक्रल प्लेक्सिस से। ये देखें L4, L5, S1, S2 और S3 के वेंट्रल रेमाई से आ रही हैं। ये फर्दर डिवाइड होता है एंटीरियर डिवीजन में और पोस्टीरियर डिवीजन में। ये जो रेड वाली है ये एंटीरियर डिवीजन है, ये जो डॉटेड लाइन में है ये पोस्टीरियर डिवीजन है। एंटीरियर डिवीजन को हम वेंट्रल डिवीजन भी कहते हैं और जो पोस्टीरियर डिवीजन है इसे हम डॉर्सल डिवीजन भी कहते हैं। अब जो टिबियल नर्व बन रही है वो एंटीरियर डिवीजन से बन रही है, यानी कि वो वेंट्रल डिवीजन से बन रही है। देखिए इनकी L4, L5, S1, S2 की एंटीरियर डिवीजन यानी कि वेंट्रल डिवीजन और S3 खुद वो डिवाइड नहीं होता ना, S3 खुद ये मिल रहे हैं तो क्या बन रही है टिबियल नर्व। और इनकी जो पोस्टीरियर डिवीजन है यानी कि जो डॉर्सल डिवीजन है L4, L5, S1 और S2 की जो डॉर्सल डिवीजन है वो मिल रही है तो क्या बन रही है कॉमन पेरोनियल नर्व। आपने एक चीज याद रखनी है कि जो टिबियल नर्व है इसकी रूट वैल्यू है L4 से लेके S3 तक, लेकिन जो कॉमन पेरोनियल नर्व है इसकी रूट वैल्यू L4 से S2 तक है, S3 उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों अलग अलग है नर्व्स। अब ये एक नर्व बन जाती है जिसे हम शार्टिक नर्व कह रहे हैं। वो नर्व किस तरह बनती है, ये इसे कवर किया हुआ है कनेक्टिव टिश्यू शीट ने। इसके दरम्यान में भी यहाँ कनेक्टिव टिश्यू होता है और सराउंडिंग में इसके शीट होती है, कनेक्टिव टिश्यू शीट। तो फिर ये एक दिखने में एक नर्व लगती है जिसे हम कहते हैं शार्टिक नर्व, और ये थिकेस्ट नर्व होती है हमारी बॉडी में। अब यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ भी टिबियल नर्व है, शार्टिक नर्व कनेक्टिव टिश्यू ने, लेकिन इसके अंदर भी हमें टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व नजर आ रही है। एक चीज आपने याद रखनी है कि जब उससे शीट ने कवर नहीं किया था, पहले तो हम उसे टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व कह रहे थे, लेकिन जब शीट ने कवर किया तो वो एक नर्व बन गई शार्टिक नर्व। तो अब हम इस वाले रेड वाले पार्ट को टिबियल नर्व नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे टिबियल कंपोनेंट ऑफ शार्टिक नर्व, और इस ब्लू वाले को हम क्या कहेंगे कॉमन पेरोनियल कंपोनेंट है शार्टिक नर्व का। ठीक है, अब कॉमन पेरोनियल नर्व नहीं कहेंगे, टिबियल नर्व नहीं कहेंगे, कि हम कहेंगे ये उनके पार्ट हैं, टिबियल पार्ट या टिबियल कंपोनेंट ऑफ शार्टिक नर्व, कॉमन पेरोनियल पार्ट और कॉमन पेरोनियल कंपोनेंट ऑफ शार्टिक नर्व। अब ये शार्टिक नर्व बन गई। अब देखते हैं ये कहाँ सप्लाई कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लंबोसेक्टोरल प्लेक्सिस से आ रही है, तो यानी कि ये पेल्विक रीजन में बनी है, फिर उसके बाद ग्लूटल रीजन में एंटर होगी, क्योंकि ये पोस्टीरियर थाई को सप्लाई करेगी ना। ग्लूटल रीजन में जब एंटर होगी ना, ग्रेटर शार्टिक फोरामेन के थ्रू एंटर होगी। यहाँ एक मसल होता है, बड़ा सा मसल होता है इस तरह इसके ऊपर पड़ा होता है ग्लूटल रीजन पे, जिसे हम ग्लूटस मैक्सिमस कहते हैं। अब वो मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि शार्टिक नर्व ऐसे नजर नहीं आएगी, उसको हटाएंगे अगर हमने शार्टिक नर्व को देखना। दूसरा ये प्रीफॉर्मिस मसल है, अगर और ये इसके नीचे वाला पार्ट तो नजर आ रहा है, अगर इसे और हमने ऊपर से देखना है तो हमें प्रीफॉर्मिस मसल को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पेल्विक रीजन से ग्लूटल रीजन में एंटर हुई है थ्रू द ग्रेटर शार्टिक फोरामेन, फिर ये प्रीफॉर्मिस के नीचे से इस तरह जाएगी और पोस्टीरियर थाई में सप्लाई करेगी। और हमें पता है जो हमारी थाई का पोस्टीरियर वाला पार्ट है वहाँ हमारे फ्लेक्सर्स होते हैं, वो वाले मसल्स होते हैं जो नी की फ्लेक्जन करवाते हैं, और वो कौन से मसल्स हैं, वो हैं हमारे हैमस्ट्रिंग मसल। अब उनमें कौन कौन से हैं, टोटल वो 4 हैं। एक ये है सेमीटेंडिनियस, सेमी मेम्ब्रेनस, बाइसेप्स फ्यूमोरस और अडक्टर मैग्नस। अब ये जो रेड वाला टिबियल पार्ट है शार्टिक नर्व का, जो टिबियल कंपोनेंट है शार्टिक नर्व का, वो इन चारों हैमस्ट्रिंग मसल को सप्लाई कर रहा है। लेकिन जैसे हमें पता है ना बाइसेप्स फ्यूमोरस जो है उसका लॉन्ग हेड भी है, शॉर्ट हेड भी है, तो जो उसका टिबियल वाला पार्ट है वो बाइसेप्स फ्यूमोरस के सिर्फ लॉन्ग हेड को सप्लाई करेगा, उसकी शॉर्ट हेड को सप्लाई नहीं करेगा। बाइसेप्स फ्यूमोरस के शॉर्ट हेड को कॉमन पेरोनियल वाला कंपोनेंट सप्लाई करेगा, शार्टिक नर्व का जो कॉमन पेरोनियल कंपोनेंट है वो सप्लाई करेगा। उसके अलावा ये आर्टिकुलर ब्रांच देगा हिप जॉइंट पे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से दोनों नर्व जो हैं वो एक जैसी लग रही हैं और फिर नीचे आकर दोबारा अलग हो गई है, जैसे अलग अलग नर्व्स हैं। अब यहाँ आप सोचें कि हमारा नी जॉइंट का पोस्टीरियर वाला पार्ट है, ठीक है। अब ये नी के पोस्टीरियरली या पोप्लिटेल फोसा तो इसके एपेक्स पे ये दोबारा अलग हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं टिबियल नर्व, इसे हम कहते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व।
एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारी ये जो शैटिक नर्व है ना, ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शैटिका होता है तो भी शैटिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके अलावा प्रीफॉर्मिस, जैसे कि ये मसल है ना, प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम में भी शैटिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसलिए आपको शैटिक नर्व का अच्छे से पता होगा तो वो वाले टॉपिक्स जो हैं वो आपको अच्छे से समझ आएंगे। दूसरा ये कि आप इस वीडियो से पहले अगर आप वो वाली वीडियो देख लें सैक्रल प्लेक्सिस वाली, तो भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और टिबियल नर्व पे और कॉमन पेरोनियल नर्व पे इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। एक और चीज़ ये कि जो ग्लूटल रीजन होता है ना, वहाँ अक्सर इंजेक्शन वगैरह भी लगता है, तो वहाँ इंजेक्शन जो है वो अपर लैटरल क्वाड्रेंट में ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर लोअर साइड पे लगा देंगे ना तो शैटिक नर्व इंजरी होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी को नहीं पता होता और वो गलत तरीके से इंजेक्शन लगा दें तो शैटिक नर्व पे लग सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।